तो आप समझना जरा कि जब मेरे पास केवल दो ही ज्ञान है और बिल्कुल मेरा ज्ञान दूसरे पर अवलंबित है, मुझको आगम पढ़ने पड़ते हैं, पढ़ करके तुम्हें सुना रहा हूं, वो तो वो ज्ञानी है जो अंदर से निकल रहा है, मैं वो सुना रहा हूं जो मैं यहां पढ़ रहा हूं। यानी पराधीन है मेरा ज्ञान, और मेरे पढ़ने में भी तो गलती हो सकती है, और पढ़ने के बाद मेरे सोचने में भी तो गलती हो सकती है। मैं छद्मस्त हूं, मैं कौन होता हूं तुम्हें यह कहने वाला कि यहां आओगे तो सम्यक्त्वी बन जाओगे, वहां जाओगे तो तुम मिथ्यात्वी बन जाओगे। ये मैं कहने का अधिकारी नहीं हूं। आप सवाल कर सकते हो कि आप जो ये परिभाषा कर रहे हो ये तो केवल ही कर सकता है। क्या आपको गुरुदेव केवल ज्ञान हो गया है? आप बोलो एक बार। नहीं नहीं नहीं, मैं केवल ज्ञान नहीं है मेरे अंदर। तुम्हारा फिर आप हमको नरक में क्यों भेज रहे हो? आप हमको मिथ्यात्व की क्या परिभाषाएं दे रहे हो? आप केवल क्रियाओं के आधार पर ही धर्म की व्याख्या क्यों कर रहे हो? क्या धर्म केवल क्रिया के आधार पर ही जाना जाता है? धर्म का संबंध तो आत्मा से है, भावों से है, मैत्री भाव से है, निर्दोष दृष्टि से है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जैन शासन में एक शब्द बोलते हैं, जब हम मंगल पाठ सुनते हैं वहां तो 3 बार ये शब्द दोहराते हैं, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जा। आपने यह 3 बार धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। केवली प्रज्ञप्त यानी केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ वही मंगल है। हाँ, केवली को क्यों गिना गया? वो इसलिए गिना गया क्योंकि केवली बिल्कुल निर्मल है। निर्मल क्यों है? क्योंकि वो राग द्वेष से मुक्त है, वो वीतराग है। इसलिए कहा जो केवली ने फरमाया है वही धर्म मंगल है।